हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बट। आज मैं अजय पटेल आपके लिए सोशियोलॉजी PGQP 15 के लिए CUET PG 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जिस वीडियो का टॉपिक है मेजर बुक्स इन सोशियोलॉजी पार्ट ए। एक्चुअली सोशियोलॉजी में बहुत सारी बुक्स हैं, तो एक वीडियो में उन्हें कवर कर पाना it is very complicated and video would be so lengthy. So I covered major books in this part A, और मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो कवर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जो इसमें नहीं हो पाई कवर वो उसमें करूँगा। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बुक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स के स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैं कोर्स को स्टार्ट करूँगा, जो हमारा बैच स्टार्ट होना है 16 जनवरी से, जल्द ही स्टार्ट होगा, तो उसमें जब मैं कोर्स को आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कई बार बुक्स का कई बार क्या हमेशा मैं बुक्स का जिक्र करूंगा, तो आपको जल्दी से स्ट्राइक करेगा कि ये बुक किसने लिखी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस CUET में पूछे जाते हैं और हमारा अल्टीमेट गोल CUET को क्रैक करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबसे पहले बुक्स को जानें, आखिरकार सोशियोलॉजी पे कैसी बुक्स लिखी गई हैं और जो हमारे मेजर थिंकर्स हैं उनने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और क्या आइडियोलॉजी, क्या उस समय सिचुएशंस थी जो इस तरह की बुक्स लिखी जा रही हैं, तो उनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे आज। और सोशियोलॉजी में आपको तो पता ही है कि सबसे मेजर नेम कार्ल मार्क्स, तो मैं सबसे पहले नंबर पे कार्ल मार्क्स की ही बुक्स लेके आया हूँ आपके लिए, और उसमें भी सबसे जो फेमस बुक है दैट इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। गाइज, मैं कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कोट दिया जाता है CUET में, और उसमें पूछा जाता है कि इस बुक्स को किसने लिखा है। यदि बुक का नाम आया तो ये पूछते हैं कि बुक्स को किसने लिखा, या फिर कोट आएगा तो उसमें ये लिखा होगा कि ये जो कोट है कार्ल मार्क्स ने अपनी किस बुक में उसको लिखा है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसने 1848 में लिखी थी, इसका एक बहुत ही फेमस कोट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का बुक है। दूसरा उसका बुक्स है दास कैपिटल, ये 1867 में लिखा गया था, जो इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये 4 एडिशन 4 वॉल्यूम में है। इसके बाद तीसरा बुक जो है द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द क्लास स्ट्रगल, द होली फैमिली, क्वाइट फेमस बुक, क्योंकि जब हम आपको फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ाएंगे सोशियोलॉजी का, तो उसमें इस बुक का काफ़ी जिक्र है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द नेक्स्ट बुक इज थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, द जर्मन आइडियोलॉजी, विथ फ्रेडरिक एंगल लिखा है इसमें एंजल का भी कंट्रीब्यूशन है। तो एक कार्ल मार्क्स की कुछ फेमस बुक्स थी। इसके अलावा जब मैं नोट्स दूंगा तो उसमें और भी बुक्स होंगी। ये मैंने मेजर फेमस बुक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला जो हमारा एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और फेमस थिंकर भी हैं, इमाइल दुर्खहाइम। इमाइल दुर्खहाइम को दुर्खीम भी कहते हैं, कभी सभी लोग दुर्खीम भी पढ़ते हैं, तो मैं दुर्खहाइम बोलता हूँ। और इनका जो सबसे फेमस बुक है सुसाइड, उन्होंने सुसाइड को एज अ सोशल फैक्ट बताया है। तो उन्होंने सुसाइड को एक अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जब मैं पढ़ाऊंगा सुसाइड को, टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ाऊंगा, 4 टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो बताऊंगा कि किस तरह से। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि आखिर सुसाइड की बात की है तो दुर्खहाइम ने किस बुक में की है, और उस बुक का नाम है सुसाइड। कई बार इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो ये लिखी थी उन्होंने 1897 में। द नेक्स्ट बुक इज द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द नेक्स्ट इज द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, क्वाइट फेमस बुक। ऐसा करता हूँ मैं, जो फेमस बुक्स हैं उन पे स्टार करता जाता हूँ। ये बुक कई बार पूछी गई है, ये भी पूछी गई है। इसके बाद द नेक्स्ट बुक इज द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी बहुत फेमस। इसका मोस्टली ईयर आता है कि ये बुक कब लिखी गई थी, तो 1895 में ये बुक लिखी गई थी, और ये क्वाइट फेमस बुक है क्योंकि इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो बताऊंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो दुर्खहाइम का वर्क है वो इसी बुक से कहीं ना कहीं आता है, इन विच ही टॉक्ड अबाउट सोशल फैक्ट्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सोशल फैक्ट,
व्हाट इज सोशल फैक्ट, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को एक सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी को इन्होंने स्टडी बताया सोशल फैक्ट्स का। तो ये बुक बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, और जब आप JNU आएंगे तो आपको ये बुक ओरिजिनल राइटिंग में पढ़नी होगी। अभी मैंने पढ़ी है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसका रेफरेंस है, तो इसको पढ़ना होता है लोगों को, आप लोग भी पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बुक है मोरल एजुकेशन, द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, एंड द नेक्स्ट इज दुर्खाइम ऑन रिलीजन, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। ये जो बुक है दुर्खाइम ऑन रिलीजन, ये भी क्वाइट फेमस बुक है, और कई बार डायरेक्ट बुक आ जाती है कि किसने इसको लिखा है। तो नेक्स्ट थिंकर इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को हम लोग क्लासिकल थिंकर में जैसे अगस्ट कॉम्ट को हम लोग एज अ डिसिप्लिन जो सोशियोलॉजी है उसका फादर मानते हैं, उसी तरह मैक्स वेबर का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कॉम्ट, दुर्खाइम और मार्क्स का है। तो ये हमारे क्लासिकल थिंकर में एक मेजर पार्ट है। जो हमारे 3 क्लासिकल थिंकर्स आते हैं मेनली, मार्क्स, दुर्खीम, द नेक्स्ट इज मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर इज वन ऑफ देम। ओके गाइज, सो मैक्स वेबर की जो क्वाइट फेमस बुक है दैट इज ऑन द फर्स्ट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत ही फेमस बुक है, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी तो टाइम नहीं है बट ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए एक बार। बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक आपको मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, हाउ ही इज एग्जैक्टली राइटिंग, it will give you basic footprints about him. So the next book is Economy and Society, then Politics as a Vocation, Science as a Vocation, then the Sociology of Religion. इसके बाद इनका जो नेक्स्ट बुक है 6 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने 6 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो वर्ल्ड के 6 मेजर रिलीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें हिंदुइज्म है, जैनिज्म हुआ, तो इन्होंने बुक्स लिखी हैं इन पे। द नेक्स्ट बुक इज द सिटी वेबर ने भी लिखी है। इसके अलावा अभी और थिंकर्स में बताऊंगा, उनने भी लिखी है। तो द सिटी जो है इनका भी एक बुक है। द नेक्स्ट इज जर्मन सोशियोलॉजी। इसके अलावा और भी बुक्स हैं जो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल कराऊंगा। ये सिर्फ अभी फेमस बुक्स हैं, इसके अलावा इससे भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स काफ़ी लिखी हुई हैं। ये जो आपके लिए CUT के लिए प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि इन्हीं बुक्स में से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए मैंने जो फेमस बुक्स हैं उन्हीं को इस PPT में इंक्लूड किया है, और मैं आपको यहाँ पे वो कवर अप कर रहा हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की। काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं जब हम CUT की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे रिलीजन में। और इनके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं, चाहे हम टॉक अबाउट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसमें रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की इन दोनों का नाम आता है। तो इनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है दोनों को। तो मेलिनोस्की की जो फेमस बुक है वो दैट इज अबाउट एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये बुक इनकी बहुत ही फेमस बुक है। इसके बाद नेक्स्ट बुक इज मैजिक, ये भी फेमस है, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, देन क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी 1926, देन सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, देन सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न पेलिनेशिया, अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, देन फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, सेक्स, कल्चर एंड मिथ, मैन एंड कल्चर, ये भी बहुत फेमस बुक है, मैन एंड कल्चर, देन एथनोग्राफी ऑफ मेलिनोस्की, क्योंकि ये एथनोग्राफर थे तो इनको ये बुक जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। देन द नेक्स्ट थिंकर इज A.R. Radcliffe Brown. If I am talking about his books, then the first number of the book comes of structure and function in primitive society. Then the next one is the Andaman Islanders, then method in social anthropology, African systems of kinship and marriage, then is the social organization of Australian tribes 1931, and the last one and the most famous taboo 1939 में। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
आगे बात करते हैं कुछ और फेमस बुक्स की, जिसमें रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम आता है। रॉबर्ट किंग मर्टन की बहुत ही फेमस बुक सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी। द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सॉरी माफ कीजिए, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। देन नेक्स्ट इज ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंस। देन ऑन द सोल्जर्स ऑफ जाइंट, द फोकस्ड इंटरव्यू, दिस इज वेरी फेमस बुक, द फोकस्ड इंटरव्यू। देन वायलेंस पैटर्न्स, 1990। नेक्स्ट थिंकर इज टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स की जो फर्स्ट बुक है दैट इज द सोशल सिस्टम, और ये बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, नोट्स में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बुक्स से ही बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। देन द नेक्स्ट बुक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये बुक भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस बुक से जो मैंने समझा है, जो नोट्स बनाए हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेबर के वर्क को जो है, वेबर के वर्क को दो लोगों ने आगे बढ़ाया, टालकट पार्सन्स एंड उनकी जो वाइफ थे मैरियाना वेबर। तो मैरियाना वेबर के साथ टालकट पार्सन, इन दोनों ने वेबर के वर्क को आगे बढ़ाया। तो उसको, उनकी जो ट्राजेक्ट्री है उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सन। इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक के बारे में आपको जानना जरूरी है। देन द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, देन द अमेरिकन सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये बहुत ही फेमस बुक्स हैं टालकट पार्सन्स की, ये बुक्स आपको जरूर जानना चाहिए। रॉबर्ट मर्टन की मैंने बताई, ये बहुत ही फेमस बुक है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। इसके बाद वायलेंस पैटर्न्स, ये बुक आपको जाननी चाहिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, तो इनकी जो सबसे पहली बुक है दैट इज ट्रिस्ट्स ट्रॉपिक्यूज। देन द सैवेज माइंड, क्वाइट फेमस बुक, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये बुक कई बार आई हुई है, एंट्रेंस एग्जाम में हो या नेट जेआरएफ के एग्जाम में हो, ये बुक कई बार पूछी गई है। देन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन किनशिप, मिथ एंड मीनिंग, द रॉ एंड कोक्ड। ये बुक बहुत ही फेमस है, इस बुक को आपको जरूर इसका नाम आपको जरूर जब आप एग्जाम में बैठे तो आना चाहिए। और देन टोटेमिज्म की उनकी जो थ्योरी है रिलीजन में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। रिलीजन में जब पढ़ाऊंगा, रिलीजन की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें टोटेमिज्म पढ़ाऊंगा, तो ये आपको आनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंकर इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनको शॉर्ट में हम जीएच मीड भी बोलते हैं, और बहुत ही फेमस थिंकर हैं। इनका जो बुक है दैट इज माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस बुक को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस बुक के बारे में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। देन द सोशल सेल्फ, क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन प्ले, स्कूल एंड सोसाइटी। देन टॉकिंग अबाउट कार्ल मानहीम, इनकी 4 बुक हैं और चारों की चारों बहुत ही फेमस हैं। इनको आपको चारों को जानना चाहिए, चारों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, डायग्नोसिस ऑफ अवर टाइम, एसेज ऑन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, देन सोशल कंट्रोल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट थिंकर फॉर अस इज क्लिफोर्ड ग्रीट्स। क्लिफोर्ड ग्रीट्स की जो फेमस बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, लोकल नॉलेज, प्रिंसेस एंड पेडलर्स, क्वाइट फेमस बुक, इसको आप जरूर जानिएगा। प्रिंसेस एंड पेडलर्स, इसके बारे में बताऊंगा कि इस बुक में क्या लिखा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आफ्टर द फैक्ट, नेगारा, देन द रिलीजन, किनशिप एंड बालीज, एंड देन इज एंटी रिलेटिविज्म। इस बुक को जानना जरूरी है। इसमें जो फेमस यदि बुक की बात करूं तो एक तो आपकी ये हो गई, इसके बाद द रिलीजन हो गई, नियाग्रा हो गई, निगारा सॉरी, और देन आफ्टर द फैक्ट ये तो नहीं, और या दीज आर फेमस बुक्स, या प्रिंसेस एंड पेडलर्स, हु कैन फॉरगेट दिस नेम।
तो ये बुक आपको याद रखनी है। देन टॉकिंग अबाउट सी राइट मिल, CW मिल्स भी बोलते हैं। तो सी राइट मिल्स की इनकी 3 बुक हैं, तीनों क्वाइट फेमस हैं, तीनों को मैं मार्क कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज द पावर पॉलिटिक्स, व्हाइट कॉलर एंड द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ये बुक का नाम कभी कभी सिर्फ इतना आ जाता है, ठीक है, ये अंदर का ये डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। तो आपको समझना है कि जो व्हाइट कॉलर उन्होंने बताया है उसका रेफरेंस व्हाइट मिडिल क्लासेस जो अमेरिका की हैं उनका लिया है। तो व्हाइट कॉलर इनका कंसेप्ट भी है, व्हाइट कॉलर क्राइम वो आपको अलग बताएंगे हम। ये व्हाइट कॉलर क्राइम वो अलग है। ये व्हाइट कॉलर जो अमेरिकन मिडिल क्लास के बारे में उन्होंने उसको व्हाइट कॉलर जॉब के बारे से जोड़ा है, वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा सी राइट मिल्स का। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये तो उनका पूरा कंसेप्ट ही चलता है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जहाँ पे इमेजिनेशन आ जाए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज इट, मैं इन सबको आपको पढ़ाऊंगा, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाऊंगा। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंकर डैनियल थॉर्नर की 2 ही बुक हैं। द फर्स्ट इज लैंड एंड लेबर इन इंडिया, देन द नेक्स्ट इज द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। लेट मी एडजस्ट इट अगेन, ओके। सो ये बुक्स हैं, दो बुक हैं और 2 ही बहुत फेमस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट थिंकर इज DN धनागरे, जो कि एक मार्क्सिस्ट थे। इनकी 3 बुक हैं और तीनों फेमस है, एग्रेरियन मूवमेंट एंड गांधीयन पॉलिटिक्स, देन द नेक्स्ट इज पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया एंड थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। तो ये 3 बुक हैं इनकी और तीनों। गाइज एक बात याद रखना, जब भी पीजेंट मूवमेंट्स की बात हो तो DN धनागरे का नाम याद रखना। मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पीजेंट मूवमेंट। जो एग्रेरियन मूवमेंट यदि शब्द आए तो इनका नाम याद रखना है मूवमेंट्स में, ठीक है। तो इनकी 3 फेमस बुक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं, दैट इज ऑफ विल्फ्रेड पेरेटो की द फर्स्ट फेमस बुक इज मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन द राइज एंड फॉल ऑफ द एलिट्स, देन द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900। ये बहुत ही फेमस बुक है, ये कई बार नेट JRF के एग्जाम में आई हुई है। देन द माइंड एंड सोसाइटी, एक हमने आगे भी बुक की हुई है अभी पहले की स्लाइड में, दैट वाज माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि GH मीड की थी। और इस बुक का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? विल्फ्रेड पेरेटो। द नेक्स्ट इज जनरल सोशियोलॉजी। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंकर डैनियल बेल की जो फर्स्ट फेमस बुक, दैट इज द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्वाइट फेमस बुक, नेट JRF में कई बार आई हुई है, CUT में भी आएगी ऐसी आशा की जाती है। बिकॉज CUT में मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि CUT अभी सिर्फ एक ही बार कंडक्ट हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सो दैट दिस इज अ क्वाइट फेमस बुक फॉर CUT PG entrance exam as well. Then the next book is the performing of general theory, then the cultural contradiction of capitalism, then the last one is Marxian socialism in the United States. तो इसमें आपको इस बुक को तो याद रखना ही रखना है at any cost. The end of ideology. Talking about next slide. In next slide, the first thinker is कार्ल पोलियानी जो थे, इनकी जो पहली बुक है दैट इज द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट इज ट्रेड एंड मार्केट इन द अर्ली एम्पायर्स। कार्ल पोलियानी ने ये 2 बुक हैं उनकी, बहुत ही फेमस बुक्स हैं। और इन्होंने जो एक्सचेंज सिस्टम्स होते हैं, बार्टर सिस्टम है या फिर जो मॉडर्न मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, इन सब पे वर्क किया है, जिसमें इनकी फेमस बुक है ट्रेड एंड मार्केट्स इन द अर्ली एम्पायर्स। हिस्ट्री को बताया है कि कैसे पहले जब मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तो किस तरह से लोगों में एक्सचेंज होता था कमोडिटीज़ का, वो सब इसमें बताया गया। किस तरह के मार्केट्स पाए जाते थे, कैसे ट्रेड होता था, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस बुक ऑफ कार्ल पोलियानी। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंकर दैट इज पीटर ब्लाउ की जो फेमस बुक है दैट इज द थियरी ऑफ द सोशल इंटीग्रेशन, देन एक्सचेंज एंड
power in social life, then dynamics of bureaucracy, then the next one and not least bureaucracy in modern society. पीटर ब्लाउ ने जो मेजरली वर्क किया है दैट इज ब्यूरोक्रेसी एंड ही ऑल्सो प्रोवाइडेड क्रिटिक ऑफ मैक्स वेबर। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्स वेबर के काम को आगे बढ़ाने वाले दो मेजर थिंकर हुए हैं, एक उनकी वाइफ मैरियाना वेबर एंड द नेक्स्ट वन वाज टालकट पार्सन्स। तो वैसे ही इनके वर्क का जो क्रिटिक किया है दैट इज डन बाय पीटर ब्लाउ। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मैं थोड़ा बता देता हूं, ब्यूरोक्रेसी के जो वेबर ने डिस्कस किया है कि ब्यूरोक्रेसी कैन बी ओनली फॉर्मल, बट पीटर ब्लाउ टॉक्ड दैट bureaucracy can also be informal. So how it can be informal, we will be discussing it all in details in upcoming videos. So the next thinker is G. Humans. G. Humans, the first famous book of G. Humans is Social Behavior as Exchange. Social Behavior, guys, G. Humans के लिए इस टर्म को आप पकड़ के रखिएगा। मैं आपको जब बूस्टर डोज की जो बात करता हूं, बूस्टर डोज में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से हर एक बुक को आपको याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो किस तरह से फ्रेम करना है, वो मैं बूस्टर डोज आपके लिए लेके आऊंगा। तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि कोई भी थिंकर हो उसके लिए कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं। यदि आप उन स्पेशल टर्म्स को पकड़ लेंगे तो आपको आसानी से किसी भी चीज़ की रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर सकते हैं इन अ ईजी वे। एनीवेज, so the next thing is the next book is The Nature of Social Science and the next one is The Human Group. The Human Group, इस बुक को मैं लिख देता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस है कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बहुत फेमस बुक, द ह्यूमन ग्रुप। द नेक्स्ट थिंकर फॉर दिस स्लाइड इज थॉरस्टिन वेवलेन। थॉरस्टिन वेवलेन बहुत ही मेरा फेवरेट है। ये बंदा मेरा फेवरेट रहा है, सॉरी बंदा नहीं थिंकर। एनीवेज, तो थॉरस्टिन वेवलेन की जो द फर्स्ट बुक इज द थियरी ऑफ द लीजर क्लास। लीजर क्लास को एक नई अंदाज में इसने एक्सप्रेस किया या डिस्क्रिप्टिवली लिखा है कि व्हाट इज लीजर क्लास एंड हाउ एग्जैक्टली इट थिंक्स एंड एक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीजर क्लास वास्तव में कैसे सोचता है एंड हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग मनी, हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स लेबर विदाउट डूइंग लेबर। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय थॉरस्टिन वेवलेन इन हिज बुक्स। द नेक्स्ट बुक बाय थॉरस्टिन वेवलेन इज द इंजीनियर्स and the prize system. The engineers and the prize system. इस बुक को जरूर याद कीजिएगा, ये बुक कई बार पूछी जाती है। द लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट थिंकर फॉर अस इज लुइस रेथ, और कई लोग वर्थ भी पढ़ते हैं लुइस रेथ। तो लुइस रेथ की जो बुक है that is urbanism as a way of life, then the ghetto. It is actually a concept given by Louis Reith. तो इन्होंने जो द घेटोइजेशन करके एक पूरी प्रोसेस दी हुई है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज घेटोइजेशन। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नाउ, इन शॉर्ट आई कैन से घेटो मीन्स स्लम्स। जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनको लेके इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था घेटोइजेशन। तो एक बुक ही भी उन्होंने लिखी है द घेटो करके। द नेक्स्ट थिंकर फॉर अस इज रॉबर्ट इजरा पार्क एंड द फर्स्ट बुक बाय हिम इज ह्यूमन कम्युनिटीज द सिटी एंड ह्यूमन इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी करके भी इनको बोला जाता है। तो इकोलॉजी जहाँ पे कंसेप्ट आ जाए, मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ कि कहीं भी इकोलॉजी आ जाए तो जी ह्यूमन रॉबर्ट इजरा पार्क लगा के आ जाइएगा, नहीं। लेकिन 90% केसेस में जो इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी की बात की है वो रॉबर्ट इजरा पार्क ने की है। इनका रॉबर्ट इजरा पार्क ने ही जो स्कूल था इकोलॉजी का वो एस्टेब्लिश किया था, वो मैं आपको बताऊंगा जब स्कूल्स पढ़ाऊंगा आपको। सोशियोलॉजी के जो स्कूल्स हुए हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे एस्टेब्लिशमेंट के बाद किस तरह से वो
उनका डेवलपमेंट के थ्रू किस तरह से डेक्लाइन भी हुआ है, वो सब कुछ बताऊंगा आपको। उनका जो पीक पॉइंट था एस्टेब्लिशमेंट का, या उनके फ्लोरिशमेंट का जो पीक पॉइंट था वो किस तरह से था, और उस समय क्या कौन कौन से थिंकर्स उसमें इंक्लूड थे, फिर किस रीजन से वो डेक्लाइन हुए, और अभी मेजर जो स्कूल्स हैं वो कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एंड द नेक्स्ट बुक बाय रॉबर्ट इजरा पार्क इज कल्चर कॉन्फ्लिक्ट इन द मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन एक कंसेप्ट है पूरा जिन्होंने दिया है रॉबर्ट इजरा पार्क ने। आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक later on. And the next book is The City. Yeah, earlier I also told you that this book named as The City is also written by another thinkers, and the first name falls of Robert Ezra Park, and the first name earlier I also told you one name that was of Max Weber. Max Weber also wrote about the city, and Robert Ezra Parks also talked about the city. And the next thinker talking about city is also George Simmel. We will be discussing about George Simmel in later classes. The next thinker is S.F. Nadel. S.F. Nadel is the last one for this slide, also. And the book written by S.F. Nadel is The Black Byzantium, The Kingdom of Nupe in Nigeria. The next book is The Foundation of Social Anthropology, and then is न्यूप रिलीजन। इन्होंने एक ट्राइब है न्यूप, उसका स्टडी किया था, तो उसी पे इन्होंने लिखा है उनका कैसा रिलीजन था 1954 में। इसके बाद द लास्ट वन द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एक कंसेप्ट है उनका सोशल स्ट्रक्चर करके, एसएफ नडल का। एसएफ नडल talked about social structure. We will be discussing it all in detail. Structure. तो आज की वीडियो में इस फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बुक्स का डिस्कशन किया है, और जो बहुत ही फेमस बुक्स थी बाय फेमस थिंकर्स। आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार अभी देखिए, एक बार और देखिए, और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इनको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको जब CUT का एग्ज़ाम हो तो उससे पहले रिवीजन करने में आसानी हो। ये बहुत ही फेमस बुक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि हम लोगों का बैच आने वाला है, मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, और इसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए गूगल फॉर्म भर के, और हमारे बैच से जल्द जुड़िए, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसी 16 से। वहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टली हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, और बाकी का आपको डिटेल सारा मैं बता ही चुका हूँ, पहले फ़ी के बारे में बता ही चुका हूँ। तो इसके साथ साथ हमारा जो एग्ज़ाम बट का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों को सोशियोलॉजी CUT PG का एंट्रेंस देने वाले हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि वो जल्दी से हमसे जुड़ सकें, और हम लोगों के साथ अपडेटेड रहिए, हमेशा शेयर करते रहिए चैनल। हमारा जो चैनल है स्पेशली CUT PG के लिए, CUT PG एग्ज़ाम बट, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। यदि आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विथ अस। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट JNU, then think about exam but. Thank you guys, bye bye.